बोलो बृहस्पति भगवान की जय। राधे राधे। आज मैं आपको भगवान बृहस्पति की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो प्रतिदिन गुरुवार को बृहस्पतिवार का व्रत पूजन किया जाता है, उसी की मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान बृहस्पति की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान प्राप्ति में यदि कोई बाधा आ रही है या धन संबंधित कोई बाधा है, तो भगवान बृहस्पति की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से सभी संकट दूर हो जाते हैं। यदि वह विधि पूर्वक पूजन किया जाए, पाटा लगाकर भगवान विष्णु का पूजन किया जाए और हल्दी गुड़ चने की दाल का भोग लगाया जाए, चंदन पीले वस्त्र पीले फूल चढ़ाकर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाए। भगवान विष्णु पूजा से अति शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। आइए भगवान बृहस्पति की कथा सुनते हैं। कथा इसमें दो हैं प्रचलित, मैं दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे कुछ कहते थे, किंतु उनका बहुत कुछ परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने लगी और प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप एवं पूजन करके बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके जब वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर ले जाती और उसे रास्ते भर में डालती जाती। जब पाठशाला से लौटती तो वह जौ बीनकर घर ले आती। एक दिन बालिका सोने की जब वह लौट कर आती तो वह जो सोने की हो जाती और उसे बीनकर घर ले आती। एक दिन बालिका जो थी, उसकी कन्या जो थी, वो जौ को सूप में साफ कर रही थी, फटक रही थी। इसे देखकर पिता ने देख लिया बेटी और उसने कहा कि बेटी, सोने की जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे विष्णु भगवान, यदि मैंने सच्चे मन से आपका पूजन भजन किया है तो आप कृपया करके आपकी कृपा से मुझे सोने का सूप प्राप्त हो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह जब वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी, जब वह लौट कर जौ बीन रही थी, तब उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ और वह सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का ढंग वही रहा। वह ना तो भजन करती, ना पूजन करती, ना ही वह स्नान करती। ये कार्य देखकर वहाँ के उस समय शहर में राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और इस तरह सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ करना देखकर, कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर सैया पर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के पास गए और बोले बेटा के साथ गए और बोले, बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा किसी और कारण है? कहो, मैं वह सब कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, ऐसी कौन सी कन्या है? यदि तुम मुझे पता बताओ तो मैं उस कन्या से जल्द ही तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। राजकुमार को लगा, उसका घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता सभी हाल कह सुनाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह हो गया। कन्या घर जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता गरीबी में निवास हो गया। जब राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता बताया, तब राजा ने उस राजकुमार से कन्या का विवाह कर दिया। कन्या का विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया और भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता।
एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के घर गए। बोले, बेटी, पिता की इस दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया कि किसी तरह कुछ दिन गुजारा चल जाए। कुछ दिन सुखपूर्वक बीतने के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह सुनाया। तो लड़की बोली, हे पिताजी, अब माताजी को आप यहाँ लिवा लो, मैं उन्हें विधि बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। और ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुंचे। अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती थी। उससे उस पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी में सब सामान निकालकर अपनी माँ को उसने बंद कर दिया। प्रातः काल उसने निकाला, तब स्नान आदि करके पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। उस व्रत के प्रभाव से माँ बाप बहुत ही धनवान हो गए और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति